आज मैं पारिस्थितिकी संरक्षण के टॉपिक पर बातें करना जा रहा हूँ। वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी संरक्षण यानी इकोसिस्टम कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती पर्यावरण की चिंताओं के बीच धरती और मानव का जीवन जो है वह उसको बचाने के लिए निरंतर लगातार कोशिश किया जा रहा है और इस पहलू पर नए नए योजनाएं बनाई जा रही है। जल को सबसे जरूरी है जल की संरक्षण और भूमि की संरक्षण करना। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम इस संकटों से दूर हो सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगी। इसी को देखते हुए सोमवार को एक पहलकदमी सामने आई जब कनाडा में मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 में शामिल देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत यह समझौता हुआ कि हम इस दशक के अंत तक विश्व भर में 30% भूमि, तटीय क्षेत्र और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य पूरा करेगी। साथ ही जो खाद्यान्न की जो बर्बादी है उसकी 50% कम करने की लक्ष्य रखा गया है उस सम्मेलन में। और दुनिया की बढ़ती आबादी और ज़रूरतों को विकसित के विभिन्न प्रारूपों की वजह से धरती पर असंतुलित न हो, इसके लिए यह जरूरी है संसाधनों का संरक्षण करना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका खमियाजा हमारे देश पर, हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम सहमति बनी है कि भविष्य के संकटों को बचाने के लिए एक ऐसा कवायद बनाया जाए, मगर यह देखने की बात नहीं है, इस पर वास्तव में अमल तक पहुंचने की बात है। दरअसल COP15 ने की अध्यक्षता व चीन की एक ओर से मसौदा जारी किया गया है जिसमें 2030 तक जैव विविधता के लिए अहम माने जाने वाले कम से कम 30% भूमि और इसके साथ जल के संरक्षण की आह्वान किया गया है। फिलहाल 17% जल और 10% समुद्री क्षेत्र की संरक्षित दायरे से माने जाते हैं। मसौदे में पृथ्वी पर विभिन्न लुप्त प्रजातियों की संरक्षण के लिए जलवायु परिवर्तन गंभीर रूप से घातक असर के साथ प्रदूषण को कम करने के लिए यह बनाया गया है। मगर इस सम्मेलन में सहमति बनी कि दुनिया के लिए भूमि और जल संरक्षण सहित जैव विविधता के बचाने के लिए विकासशील जो देश हैं उनको धन मुहैया कराने की जरूरत किया जाएगा। निश्चित रूप से इसमें जैव विविधता को बचाने की इस तरह समावेशी दृष्टिकोण जो है वह जगह जगह बनाई गई। धरती पर सभ्यता के बदलते दौर और उनमें तमाम जीवों के प्रकृति के अपादानों का सह अस्तित्व खुद मनुष्य के जीवन के लिए कितना अनिवार्य है यह एक जग जाहिर तथ्य है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है उसके बदलते स्वरूप, प्राकृतिक उतार चढ़ाव, उनके जो समानांतर विकास के नाम पर चलने वाली गतिविधियां की वजह से बहुत सारे जीव जंतु जो या तो वह विलुप्त हो रहे हैं या उसके अस्तित्व पर संकट हो रही है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर और पारिस्थितिकी चक्र में परस्पर गुथे हुए हैं। ऐसे में अगर भविष्य में धरती पर जैव विविधता को बचाने का दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो एक न एक दिन जो अभाव के कारण दूसरे को बचाना मुमकिन हो जाएगा। इसमें वास्तविक रूप से भूमि का संरक्षण और जल का संरक्षण करना अनिवार्य है। इसके अलावा भोजन की जो बर्बादी को रोकना इसके लिए समानांतर महत्व का मुद्दा है। मौजूदा समय में जिस तरह पानी की अभाव से लेकर प्रदूषण तक की समस्या पैदा हो गई है उसमें संयुक्त राष्ट्र